गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। एंड दिस इज़ पूजा श्रीवास्तव फ्रॉम यूपीएससी अनलॉक्ड। तो फ्रेंड्स, अभी हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री स्टार्ट करी है। तो उसमें हमने चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड का हाफ पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। तो चलो हम चैप्टर सेकेंड का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 स्टार्ट करने से फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे मेरे मेल बॉक्स में या फिर कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको कोई भी क्वेश्चन चाहिए होता है या फिर कोई यूपीएससी से रिलेटेड कुछ भी समझ आपको नहीं आ रहा है कि कितने सब्जेक्ट होते हैं, ऑप्शनल, ये वो जो भी डिटेल्स है आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी उसके ऊपर। तो चलो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो अभी पार्ट 1 में हमने फाइंडिंग अबाउट फायर के बारे में हमने समझ लिया था, पढ़ लिया था कि फायर का आविष्कार कब हुआ, क्या यूज़ आता था और हमारे पूर्वज हैं उन्होंने कब फायर का आविष्कार किया, ठीक है। तो अभी जो है वो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ए चेंजिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। तो हम ए चेंजिंग इन्वायरमेंट पढ़ते हैं। तो चेंजिंग इन्वायरमेंट में क्या होता है कि अराउंड 12,000 ईयर्स अगो देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट इन द वर्ल्ड विद शिफ्ट टू relatively warm conditions in many areas. This led to development of grassland. This in turn led to increase the number of deer, antelope, goats, sheep, cattle. Is that animal that survived on grass? ठीक है। तो अभी क्या होता है कि लगभग 12,000 साल पहले, ठीक है, दुनिया का जो क्लाइमेट है ना उसमें बहुत बड़े चेंजेस आए, बहुत बड़े बदलाव हैं। सोचो अब 12,000 साल पहले वर्ल्ड में ना काफ़ी सारी जो इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस थी उसमें काफ़ी चेंजेस आए और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। अभी अब देखो हर साल गर्मी थोड़ी करके बढ़ रही है। तो उस टाइम पे भी काफ़ी चेंजेज आए हैं, जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, एक मिनट कहाँ गया। तो इसका रिज़ल्ट यही हुआ कि उस टाइम पे ना कई जो एरिया थे उसमें जो ग्रास होता है, घास जो होती है, वो वाले मैदान बनने लगे, घास के मैदान बनने लगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि इससे जो डियर होते हैं, बारहसिंगा होते हैं, भेड़ होती है, सिप होती है, गोट होती है, गाय होती है, इस टाइप की जो एनिमल्स थे ना उनकी संख्या बढ़ती गई। कि मतलब उस टाइप के जो एनिमल थे जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे, तो उनकी जो संख्या थी वो बढ़ती गई, ठीक है, क्योंकि वो घास खा के जिंदा रह लेते थे, इसलिए अडॉप्ट कर लेते थे। तो ऐसा ही हुआ, ठीक है। तो जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो लोग भी इनके पीछे भागे दौड़े चले आए, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि उससे इन्होंने उस टाइम पे जानवरों की खाने पीने की आदतों का और उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा, रिप्रोडक्शन का, कब वो बच्चे पैदा कर सकते हैं, इनकी सारी नॉलेज लोग हासिल करने लगे, लोगों को मिलने लगी, ठीक है। क्योंकि रहने लगे, लोग देखने लगे कि भाई बहुत सारे इस टाइप के जो एनिमल्स हैं वो कब बच्चे पैदा कर रहे हैं, कब उनका प्रोडक्शन हो रहा है, कब वो प्रजनन कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या होने लगा कि तब ये हो सकता है कि लोग उस टाइम पे लोग ना इन जानवरों को पकड़ के अपनी ज़रूरत के अनुसार उनको पालने लगे होंगे, ठीक है। पेट जानवर उनको बना लिया होगा, पेट बना लिया होगा, ठीक है। तो और इस टाइम पे जो फिश होती है ना वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बन गई। फिश जो होती है वो इम्पॉर्टेंट सोर्स बन गई लोगों का फूड का, मतलब काफ़ी मात्रा में लोग फिश को फूड मानने लगे और फिश को खाने लगे, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि जो कहाँ गया यार, फ्रेंड्स,
तो ना जो एग्रीकल्चर है और जो लोग पेट एनिमल्स को जो मतलब पालते हैं, उनकी शुरुआत जो होती है हो जाती है, ठीक है। तो इसी टाइम पे जो सब कॉन्टिनेंट था ना, जो उपमहाद्वीप था, उसके डिफरेंट डिफरेंट एरिया में गेहूँ, जौ, धान और इस टाइप की जो फसल थे वो नेचुरली तरीके से अपने आप उगने लगे थे, ठीक है। तो प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, ठीक है। तो शायद जो लेडीज़ थी उस टाइम पे, मेल्स थे, फीमेल्स थी, किड्स थे, इन्होंने इन जो ग्रेन्स थे, ये जो अनाज थे, इनको कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया होगा। साथ ही वो भी सीख गए होंगे कि ये अनाज ये जो है वो कहाँ उगते हैं, कौन से सीज़न में उगते हैं, कब बनते हैं, कब पक के ये रेडी होते हैं, ठीक है। ऐसा करते करते उन्होंने खुद भी इनको उपजाना स्टार्ट कर दिया होगा और खुद पैदा करना इनको सीख लिया होगा। इनकी क्या क्लाइमेटिक कंडीशन है, इनका जो फसल की बुआई होती है, रुपाई होती है, कटाई होती है, ये सब चीज़ें कब होती हैं, तो इन्होंने इस पे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने इन चीज़ों पे ध्यान देना स्टार्ट किया होगा। और फिर धीरे धीरे वो एग्रीकल्चर्स बन गए होंगे, ठीक है। धीरे धीरे वो किसान बन गए होंगे, फार्मर बन गए होंगे, एग्रीकल्चर करने लगे होंगे वो, ठीक है। धीरे धीरे उन्होंने रहना सीखा होगा। तो और इस तरह लोगों ने ना क्या किया कि अब लोग थोड़े समझदार हो गए हैं, जो उस टाइम के हमारे पूर्वज थे थोड़े समझदार हो गए हैं, तो वो जानवरों को अट्रैक्ट करने के लिए ना उन्होंने और कुछ जानवरों के लिए फूड रख देते थे, कुछ चारा जिसको बोलते रख देते थे कि जानवर उनके पास आएँ, ठीक है, और उनको पालतू बनाते थे। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो सबसे पहले जिस जंगली जानवर को ना पालतू बनाया गया था, वो जंगली जानवर कुत्ता था। वो कुत्ता का पूर्वज था, कुत्ते का पूर्वज था। तो आज भी हम लोग कुत्ता पालते हैं, तो वो सबसे पहले कुत्ते का पूर्वज ही था जिसको लोगों ने पालना स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे लोग भेड़ पालने लगे, बकरियां पालने लगे, गाय पालने लगे, सूअर पालने लगे। जैसे बहुत सारे जानवर ऐसे थे जो उनके घरों के नज़दीक आते थे, तो वो उनको थोड़ा सा अच्छे लगने लगे, तो जिसको जो अच्छा लगने लगा वो उनको पालने लगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो एनिमल्स थे वो ज़्यादातर ग्रुप में आते थे, झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे, ठीक है। तो अक्सर लोग क्या कहते थे कि जो जंगली जानवर होते थे, जैसे शेर वगैरह होते थे, इनसे ये जो इस टाइप के जो एनिमल्स होते थे उनको प्रोटेक्ट किया करते थे और धीरे धीरे वो लोगों को पालने लगे, ठीक है। तो अब देखो आप बस एक इसमें कटिंग दे रखी है, इस कटिंग में क्या है, कि देखो कुछ कुछ चीज़ें इसमें दी गई हैं जिसको आप बोल सकते हो हिंदी में कि बसने की प्रक्रिया, ठीक है। तो जब जो लोग थे उनके द्वारा, जो उनके थ्रू जो लोग पेड़ पौधे उगाते थे और जानवरों की देखभाल करते थे, तो उनको बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया, ठीक है। तो क्या होता था कि अपनाए गए ये जो पेड़ पौधे होते थे तथा जानवर जो होते थे वो जंगली जानवरों से डिफरेंट होते थे, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे, एग्ज़ाम्पल मतलब कैसे जानवर आप पालोगे, ऐसे जानवर तो आप पालोगे नहीं जो आपको ही मार भगाएं या आपको ही काट खाएं। तो लोग उन्हीं जानवरों और पौधों का चयन करते थे जिनकी मतलब जिनको प्रॉब्लम ना हो, जिनको बीमार ना हो सके, जो जिनके बीमार होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम होती थी, ठीक है। तो और लोग उन पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े अनाज वाले दाने मिलते थे, जिससे पैदा होते थे, ठीक है। तो और साथ ही मजबूत डंठल वाले अनाज के पक्के दाने होते थे जो इनके भार को संभाल सके, ठीक है। तो ऐसे पौधों को बीज के संभाल के रखा जाता था ताकि फिर से उनको उगाया जा सके और उनके जो इस टाइप के गुण हैं उनको सुरक्षित रखा जा सके, ठीक है। तो आगे उन्हीं जानवरों को रिप्रोडक्शन के लिए, उनको प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आम तौर पे ज़्यादा हिंसा वाले नहीं होते थे, जो ज़्यादा अहिंसक होते थे, ठीक है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो पेट एनिमल्स हैं और जो जंगल वाले एनिमल्स हैं उनमें काफ़ी डिफरेंट होता है,
ठीक। तो अभी आप देखो कि पालतू जानवरों के कंपेयर में जो जंगल वाले जानवर हैं उनके दांत और सींग काफ़ी डेंजरस होते हैं, और जो पेट एनिमल्स होते हैं उनके इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। तो अभी ए चेंजिंग इन्वायरमेंट हो गया, रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। तो अभी एक यहाँ पे एग्जांपल है कि एक अभी की जो लाइफ स्टाइल है कि आप एक प्लांट लो, उसका जो बीज है, सीड है, उसको बो के देखो, ठीक है। तुम पाओगे, आप लोग पाओगे कि उसको डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हो सकता है कि कुछ दिन में वो डेवलप हो जाए, या कुछ महीने लग जाए, या फिर साल तक लग जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे ना, तो उनकी देखभाल के लिए उनको एक ही जगह पे रहना पड़ता था, ठीक है। तो क्योंकि बीज बोने से लेके फसलों को पकने तक, पौधों को पानी देने तक, उनमें अगर कोई कीड़े वगैरह लगते हैं तो उनको हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे ऐसे काम थे, तो जिससे कि लोग एक जगह रहने लगे, ठीक है। तो जो कटाई हो जाती थी उसके बाद अनाजों का उपयोग ना बहुत संभाल के करना पड़ता था, ठीक है। क्योंकि लोगों को अनाज, भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना पड़ता था, जो इसलिए उन लोगों को उस टाइम पे इसको कलेक्ट कैसे किया जाए, उनको भंडारण की बात सोचनी पड़ेगी, मतलब इसको कैसे कलेक्ट करके रखा जाए, ठीक है। तो बहुत से इलाकों में क्या हुआ कि लोगों ने बड़े बड़े बर्तन बनाना स्टार्ट किए, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाना स्टार्ट किए, टोकरियाँ बुनी, फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा, तो ये सब करते करते वो रखने लगे, ठीक है। तो अब देखो आप, हु डिड दैट? ऑस्ट्रिच इन इंडिया। देखो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं वो भी एक चलते फिरते, मतलब एक चलते फिरते आप बोल सकते हो कि स्टोरेज हैं, आप स्टोर कर सकते हो। देखो आप बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो बच्चे देते हैं, बच्चे क्या देते हैं, देते ही हैं, सारे एनिमल्स देते हैं। तो जो उससे उनकी संख्या बढ़ती जाती है, ठीक है। तो अगर उन जानवरों की हम अच्छे से देखभाल करें तो उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। साथ ही आप गाय का एग्जाम्पल ले लो, अगर आप गाय को रखते हो, गाय की अच्छे से देखभाल करते हो, तो गाय दूध भी देती है, ठीक है। और दूध भी एक फूड का ही पार्ट है, भोजन का एक अच्छा सोर्स है, ठीक है। तो और यही नहीं, जानवरों से बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जिनसे मांस भी मिलता है। तो इस टाइप से ये भी एक अच्छा सोर्स है कि यहाँ पे भी स्टोर करके रखा जा सकता है जानवर, ठीक है। तो चलो हम क्या करते हैं कि जो उस टाइम के लोग थे, जो किसान थे और जो लोगों को पालते थे, उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो क्या होता है कि मैप 2 देखो आप, तुम्हें बहुत सारे ब्लू कलर के वर्ग दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये प्रत्येक जो वर्ग है ना, वो उस बिंदु को दिखा रहा है जहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको स्टार्टिंग जो फार्मर होते हैं ना, स्टार्टिंग जो किसान हैं और जो पशु पालक हैं, जो पेट एनिमल्स को रखते हैं, उनके होने के कुछ एविडेंस मिले हैं, ठीक है। तो ये पूरे उपमहाद्वीप में, ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो पश्चिम क्षेत्र में, अभी जो रिसेंट कश्मीर है उसमें, तब पूर्वी और दक्षिण भारत में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या था कि ये जो प्लेस थे, वो जो किसान थे और जो पशु पालक थे, उनकी ये बस्तियां हुआ करती थी उस टाइम पे, या नहीं भी हो सकता है कि नहीं भी हो, ठीक है। तो इसको जानने के लिए जो इस टाइप के जो साइंटिस्ट होते हैं, वो खुदाई में जो मिले पौधे होते हैं या पशुओं की हड्डियों के जो एविडेंस मिलते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें से सबसे जो इंटरेस्टिंग है वो अनाज जो होता है ना, अनाज के दानों के जो एविडेंस मिले हुए हैं वो हैं,
ठीक है। तो वैज्ञानिक क्या करते हैं कि इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमें पता चलता है कि काफ़ी टाइप की फसलें उस टाइम पे उगाई जाती रही होंगी, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट होते हैं या आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो बहुत टाइप के डिफरेंट डिफरेंट जानवर की हड्डियों का भी की भी पहचान करते हैं, ठीक है। तो अब आप देखो कि एक क्लोजर लुक हंसई और तो मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि चेंजिंग एनवायरनमेंट हो गया, नेम्स एंड डेट्स भी आप लोग को मैंने समझा दिए, रॉक पेंटिंग क्या बोलती है ये भी मैंने आप लोग को समझा दिया है, हु डिड व्हाट ये भी मैंने आप लोग को समझा दिया है। और अभी देखो ये एक कि जो फाइनल जो उनकी लाइफ स्टाइल थी उसके बारे में, तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट हैं ना उनको कई जो पुरा स्थल होते हैं वहाँ पे जो हट्स होती है, झोपड़ियों और घरों के भी एविडेंस मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम जो है जो कि अभी रिसेंट कश्मीर में है, कि लोग वर्तमान कश्मीर में है कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, तो जिनको गर्तवास बोलते थे हिंदी में, ठीक है। तो जो बुर्ज होम नाम का एक प्लेस है जहाँ पे जो कि अभी कश्मीर में है, वहाँ पे लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिनको गर्तवास कहा जाता है। तो इसमें से उतरने के लिए वो सीढ़ियाँ बनी होती थी। तो इससे क्या होता था कि इससे उनको ठंड के मौसम में ना सुरक्षा मिलती थी। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो उनको झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह आग जलाने की जगह मिली हैं, ठीक है। तो ऐसा लगता था कि लोग जो क्लाइमेटिक कंडीशन होगी, मौसम के अनुसार खाना बनाते होंगे, जब गर्मी ज़्यादा होती होगी तो लोग बाहर बनाते होंगे, या जब ठंड का टाइम होता होगा तो लोग घरों के अंदर बनाते होंगे, ठीक है। तो यही है। अब एक देखो बहुत सारी जगहों से पत्थर के अवशेष मिले हैं, औजार मिले हैं। इसमें बहुत सारे ऐसा हैं जो मेसोलिथिक से, पैलियोलिथिक से के टाइम का माना गया है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे भी औजार मिले हैं जिनकी धार को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और कटिंग करने के लिए उन पे पॉलिश चढ़ाई जाती थी, ठीक है। तो उस टाइम पे ना ओखली और मूसल का भी प्रयोग, ओखली और मूसल पता नहीं अभी आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं, क्योंकि मैंने भी अपने बचपन में देखा। एक्चुअली मेरे घर पे था, मेरी दादी वादी बहुत पहले यूज़ करती थी, तो ये आपने छोटा सा देखा होगा, सबके घर में होता है, पर वो ना काफ़ी बड़ा होता था उस टाइम पे, बहुत बड़ी सी ओखली होती थी और उसमें एक डंडा टाइप का मोटा सा डंडा होता था जिसको मूसल बोलते, उसको ऐसे ऐसे करके कूटते थे अनाज वगैरह। तो ना इस टाइप की भी चीज़ें हैं जो मिली हैं। तो ओखली और मूसल का यूज़ किया जाता था उस टाइम पे, अनाज को जो पीसने के लिए किया जाता था, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के औजार भी बनाए जाते थे। और इस टाइप के ना नियोलिथिक एज में, नियोलिथिक टाइम पे ना एरा में आपको बहुत सारे मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पे बहुत सुंदर डिज़ाइंस भी बनाए हुए होते थे। तो उसमें क्या होता था कि जो बर्तन होते थे उनका जो यूज़ होता था वो चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था, ठीक है। तो और धीरे धीरे क्या होता है कि लोग जो है बर्तन का यूज़ खाना बनाने के लिए करने लगे। अब हम बर्तन का यूज़ खाना बनाने के लिए भी करते हैं, खाना खाने के लिए भी करते हैं और खाने को रखने के लिए भी करते हैं। तो वो चीज़ें धीरे धीरे स्टार्ट होती हैं यार। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि हमें, जब लाइफ स्टार्ट होती है नई नई चीज़ें धीरे धीरे स्टार्ट होती है। तो बस वही चीज़ है, इन्होंने भी धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें सीखी। आज तो हम इतने एडवांस है कि हमको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज है। आज तो नेट आ गया है, वाईफाई आ गया है, फ़ोन्स हैं, मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, टीवीज़ हैं, फ्रिज हैं। उस टाइम लोगों के पास इतने ऑप्शंस नहीं होते थे, उनको कुछ पता ही नहीं होता था। तो बहुत सारी चीज़ें लोगों ने उस टाइम पे सीखी, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि
धीरे धीरे लोग चावल, गेहूँ और दलहन जैसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो अनाज होते हैं वो उगाने लगे, वो उनकी लाइफ का पार्ट बन गए हैं, ठीक है। इसके अलावा लोग धीरे धीरे अब कपड़े भी बुनने लगे थे, तो कपड़े भी उनको मिलने लगे, जैसे कपास वगैरह के पौधे उगाए जाने लगे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो चेंजेज हैं सडनली आ गए होंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि चेंजेस सडनली आते हैं, ठीक है। तो एक तरफ जहाँ कई जगहों पे इस जो मेल्स फीमेल्स थे वो शिकार और भोजन कलेक्ट करते होंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे कुछ लोगों ने अपना अपना जो पेशा चेंज कर लिया, कुछ लोग शिकार करते थे, कुछ लोग फसल उगाने लगे, कुछ लोग पशुपालक बन गए, कुछ लोग किसान बन गए। वो बहुत सारे धीरे 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 इस टाइप की चेंजेस आए। सडनली चेंजेस आना इज़ नॉट ए इम्पॉर्टेंट नहीं होता, इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन सडनली कभी कोई चेंज नहीं आता, धीरे धीरे ही चेंजेस आते हैं। इस टाइप की चीज़ें हुई, ठीक है। तो अभी देखो आपको एक तो बस फ्रेंड उसके बाद क्या होता है कि मेहरगढ़ नाम का एक प्लेस है, वहाँ पे मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु, ठीक है। तो आपके पास एक मैप दिया हुआ है, आप मैप जो है उसमें आप मेहरगढ़ सर्च करो। और ये मेहरगढ़ जो है, जब आप ईरान जाओगे ना तो ये ईरान जाने वाले सबसे इम्पॉर्टेंट वे है बोलन दर्रे के पास। बोलन दर्रे के पास कोई बोलन दर्रा है, वहाँ पे एक हरा भरा समतल प्लेस है। मेहरगढ़ वो प्लेस है जहाँ पे लोगों ने सबसे पहले, आप याद करो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेहरगढ़ वो प्लेस है जहाँ के ह्यूमन बींग्स ने, जहाँ पे जेंट्स और लेडीज़ ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ, भेड़ को उगाना स्टार्ट किया था और भेड़ बकरी को पालना सीखा था, ठीक है। तो और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हड्डियाँ भी मिली हैं, ठीक है। तो इसमें हिरण, सूअर और जंगली जानवर जैसे भेड़ और बकरियों की भी हड्डियाँ हैं, ठीक है। तो मेहरगढ़ में इसके अलावा घरों के भी अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में हर एक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिसमें से ये भी सोचा जा सकता है कि वो कुछ अनाज को रखने के काम आते होंगे, ठीक है। तो क्या होता था कि जब आदमी की डेथ हो जाती थी ना, तो जो जिसकी डेथ होती थी उसके जो रिलेटिव होते थे ना, वो बहुत रिस्पेक्ट देते थे जिसकी डेथ हो जाती थी, ठीक है। तो और लोगों की ये मान्यता होती थी उस टाइम पे कि जो मर जाता है उसके बाद वो फिर से ज़िंदा होता है, मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो इसलिए जो आप उनकी मम्मीज़ देखोगे ना, कब्र देखोगे, तो उनके साथ कुछ सामान रखे जाते थे, ठीक है। तो मेहरगढ़ में ऐसी बहुत सारी कब्रें मिली है जहाँ पे एक मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया था। इसलिए रखा गया था कि ताकि वो जिंदा होगा तो वो खा सके, ठीक है। परलोक जाके वो जाता है, जहाँ पे भी जाता है डेथ के बाद, वहाँ पे वो बकरी खा सके। तो सोचो तब ये मान्यता थी लोगों की, ठीक है। तो अभी एक यहाँ पे इमेज आप दे सकते हो फ्रांस में कि कोई फ्रांस की कोई एक पिक्चर है जिसमें अपने आप अपने सर्च करो फ्रांस को, फाइंड फ्रांस इन योर एटलस, अपने एटलस में फ्रांस को देखो। द पेंटिंग बिलो इज़ फ्रॉम ए केव इन फ्रांस, एक गुफा, फ्रांस में एक गुफा है जिसकी ये पिक्चर है। द साइट वॉज डिस्कवर्ड बाई 4 स्कूल चिल्ड्रेन मोर देन 1000 ईयर्स अगो। ये जो साइट है ना, ये कुछ 4 बच्चों ने डिस्कवर की थी 1000 ईयर्स अगो पे, 100 साल पहले, 100 साल पहले, ठीक है। तो इस तरह के कुछ पिक्चर्स है ना 20,000 साल पहले से लेके 10,000 साल पहले के बीच में बनाए गए होंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे एनिमल्स के चित्र हैं, बहुत सारी एनिमल्स के पिक्चर्स हैं, लाइक इसमें जंगली घोड़े हैं, गाय हैं, भैंस हैं, रेनडियर है, गेंदा है, बारसिंगा है, सुअर हैं। तो उनके ना बहुत सारे कलरफुल रंगों से उनको पेंट किया गया, उनकी पेंटिंग बनाई गई है, ठीक है। तो ये जो कलर है ना, उनको पता है किस चीज़ से बनाया गया? दीज कलर्स वर मेड फ्रॉम मिनरल्स लाइक ऑफरी और आयरन और चारकोल। ये जो कलर्स है ना, ये आयरन ओर से या चारकोल से बनाया गया है, ठीक है। तो और ये भी माना जाता है कि ये जो पेंटिंग्स हैं ये कुछ फेस्टिवल होता होगा उस पर बनाया जाता होगा, ठीक है। या फिर जो शिकारी जो होते थे, हंटर्स जो होते थे, वो शिकार पे निकलने से पहले इस टाइप के कुछ चीज़ें बनाते होंगे, ठीक है।
तो अब चलो, अब कुछ नहीं है, अब चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो अब एक है कि आप एक इमेजिन यू लिव इन अ रॉक शेल्टर, आप एक बार डिस्कस करो, इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, आप याद करो उसको, लाइक आर्किटेक्ट, खाद्य संग्रह, पूरा स्थल, ये सारे जो चैप्टर्स है वो याद करो उसको, और ये चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करो, डिस्कस करो आपस में। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप ही को फ़ायदा होगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो डेट्स आप याद करो, ठीक है। मेसोलिथिक पीरियड कब से कब तक का था, जो नियोलिथिक पीरियड है वो कब से कब तक का है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको याद करनी चाहिए, आप इन सबको याद करो। तो चलो फ्रेंड्स, अभी हमारा सेकंड चैप्टर हिस्ट्री एनसीईआरटी का कंप्लीट हुआ, और मिलते हैं हम अपने न्यू वीडियो में, आप लोग के साथ शेयर करूँगी मैं। तो चलो, बाय बाय, नमस्ते।